नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। हिमाचल में बम्पर भर्तियां 1647 पद भरेगा कर्मचारी चयन आयोग, जाने आवेदन की अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर शिक्षा विभाग, पुलिस एवं एचआरटीसी और बिजली बोर्ड समेत 79 विभिन्न पोस्ट कोड में विभिन्न श्रेणियों के 1647 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। आपको बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग ने योग्य अभ्यर्थियों से 30 सितंबर से लेकर 29 अक्टूबर रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। वहीं आयोग ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न श्रेणियों के पदों में आने वाले समय में विभागों की निर्देशानुसार 31 जनवरी 2023 तक वृद्धि और कमी की जा सकती है। सरकार की गैर कानूनी कार्रवाई से संवैधानिक जन आदेश का उल्लंघन। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भूमिगत जल के उपयोग के मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। अदालत ने कहा कि सरकार की गैर कानूनी कार्रवाई से संवैधानिक जन आदेश का उल्लंघन होता है। सरकार की मनमानी रोकने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप करना जरूरी बन जाता है। आपको बता दें कि कल्याणकारी सरकार को अनुदान, नौकरियों में कोटा, ठेके, लाइसेंस इत्यादि देने में निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए। इसके साथ ही न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने खंडपीठ ने यह व्यवस्था दी है। अदालत ने ठियोग के बसाक गांव में ताज रिसोर्ट को राज्य सरकार की ओर से दी गई भूजल उपयोग को अनुमति को रद्द कर दिया है। हिमाचल का पहला केबल पुल जनता को समर्पित, दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज की तर्ज पर निर्मित। दिल्ली के सिग्नेचर पुल की तर्ज पर बना हिमाचल का पहला केबल पुल सोमवार को जनता को समर्पित कर दिया गया। हनोगी खोला नाल के बीच ब्यास नदी पर बना यह पुल आकर्षण का केंद्र होगा। आपको बता दें कि हनोगी खोला नाल पुल पर एक तरफ स्टे केबल लगी है। इसमें खास बात यह होगी कि पुल ब्यास नदी पर हवा में होगा। पुल का निर्माण करीब 24 करोड़ 89 लाख से हुआ है। सीएम जयराम ठाकुर ने सोमवार को इसका शुभ आरंभ किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि मनाली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बन रहे पुल से पर्यटन को 4 चांद लगेंगी। कर्मचारियों को मिलनी चाहिए सम्मानजनक पेंशन। पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कर्मचारियों को सम्मानजनक देने पेंशन की पैरवी की है। सोमवार को ऊना में पत्रकारों से बातचीत में धूमल ने कहा कि वह मानते हैं कि सारी उम्र देश और प्रदेश की सेवा करने वाले कर्मचारियों को सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि ओपीएस को लेकर वादे कर रही कांग्रेस सत्ता में आ नहीं रही है। ऐसे में कुछ भी वादे कर रही है, चुनाव को देखते हुए कुछ भी घोषणा की जा रही है। कुल्लू सड़क हादसे पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से की बात। कुल्लू में हुए सड़क हादसे के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात की है और घायलों को शीघ्र समुचित उपचार उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि हादसे में मृतकों के पार्थिव शरीर उनके परिजनों तक पहुंचाने की व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया है। अटल टनल के बाद अब शिमला में लंबी सुरंग कालका नेशनल हाईवे पर 2.66 किलोमीटर होगा निर्माण। हिमाचल की दूसरी सबसे लंबी सुरंग कालका शिमला नेशनल हाईवे पर बनेगी। अटल टनल के बाद यह दूसरी सुरंग होगी और संजौली शहर के ठीक नीचे से गुजरेगी। इस सुरंग की लंबाई 2.66 किलोमीटर होगी। वहीं सुरंग का डिजाइन तैयार हो चुका है। एनएचएआई ने इसके निर्माण की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि कालका शिमला नेशनल हाईवे का करीब 5.25 किलोमीटर हिस्सा सुरंग से होकर गुजरेगा। वहीं एनएचएआई ने इस मार्ग पर 5 सुरंग निर्माण का फैसला किया है और टेंडर भी जारी कर दिए हैं। यह सुरंग नेशनल हाईवे की तर्ज पर ही 4 लेन होगी और एक बार में 4 गाड़ियां यहां से गुजर पाएंगी। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर कैथली घाट से शिमला तक आखिरी हिस्से के निर्माण में यह सुरंग प्रस्तावित है। प्रदेश में अब मानसून का प्रभाव कम, 30 सितंबर तक होगी विदाई। हिमाचल प्रदेश को अलविदा कहने से पहले मानसून ने खूब तबाही मचाई है। महज 24 घंटे के अंतराल में 16 लोगों की मानसून के कारण हुई दुर्घटनाओं में जान चली गई, जबकि 2 लोग अभी भी लापता है। वहीं 19 लोग मानसून के कारण हुई दुर्घटनाओं में घायल हुए हैं। आपको बता दें कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार सिलाई उपमंडल के रोनहाट के समीप खिजवाड़ी में बेहद दर्दनाक हादसा पेश आया है। हादसे में 4 मासूम बच्चे सहित एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। 5 अक्टूबर को हिमाचल आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिलासपुर में एम्स का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी आगामी 5 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एम्स और बांदला में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी लुहनू मैदान में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगी। इस बारे में जानकारी देते हुए भाजपा विधायक सुभाष ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार को बैठक की जाएगी। सिरमौर में बारिश ने मचाई तबाही, सड़क धंस जाने से 16 पंचायतों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा।
जी बारिश से पिडियाधार संगड़ा मार्ग पर डैबर घाट के समीप सड़क के पूरी तरह टूटने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। जिला मुख्यालय व विकास खंड संगड़ा जाने वाली बसों में पहिए पूरी तरह थम गए हैं। आपको बता दें कि 16 पंचायत के लोगों को संपर्क जिला व विकास खंड से टूट गया है। लगता है कि अब इस सड़क को ठीक करने में काफ़ी दिन लग जाएंगे। ऐसे में लोगों को मजबूरी में जिला मुख्यालय तथा विकास खंड संगड़ा जाने वाले लोगों को लंबे मार्ग से होकर हरिपुर धार व बाया शिवपुर सेंज होकर करीब 81 किलोमीटर से ज़्यादा सफर करना पड़ेगा। अब लीगल अथॉरिटी में नियुक्त होंगे एडवोकेट। जे देश भर में गरीब व जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय विधिवत सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की ओर से शुरू की गई लोक अभिरक्षक योजना में हिमाचल प्रदेश के 6 जिला शामिल किए गए हैं। इनमें शिमला, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर व चंबा के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि योजना में देश भर के 365 जिला शामिल हैं। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी इस योजना में मुफ्त केस लड़ने के लिए एडवोकेट नियुक्त करेगी, जो कि 2 साल के लिए किसी अन्य मामले की पैरवी नहीं कर पाएंगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि लोक अभिरक्षक योजना के लिए चयनित जिलों में संबंधित पद भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें अब जल्द ही स्टाफ तैनात किया जाएगा। इसमें अधिवक्ता जरूरतमंद लोगों का मुफ्त केस लड़ेंगे। साथ ही सेवा प्राधिकरण की ओर से अन्य मदद भी प्रदान की जाएगी। करुणामूलक नौकरी को ग्रुप डी ही विकल्प। जे हिमाचल सरकार करुणामूलक भर्ती कोटे में सिर्फ ग्रुप डी यानी क्लास 4 के पदों को ही विकल्प के तौर पर दे रही है। इन भर्तियों के लिए क्लास 3 या ग्रुप सी के पदों पर कोई राहत देने का विचार नहीं है। आपको बता दें कि वित्त विभाग के अनुसार सिर्फ उन 3 विभागों को राहत देने के लिए फाइल चल रही है, जो 31 अगस्त 2022 तक दी गई विंडो के अनुसार नियुक्तियां नहीं कर पाए हैं। इनमें जल शक्ति विभाग, शहरी विभाग और अन्य विभाग शामिल है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नहीं होगा चुनाव, जेपी नड्डा ही संभालेंगे पार्टी की सरदारी। जे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जेपी नड्डा बरकरार रहेंगे, उन्हें ही आगे एक्सटेंशन दी जाएगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए फिलहाल चुनाव नहीं करवाया जाएगा। ऐसे में जगत प्रकाश नड्डा को ही सेवा विस्तार दिया जाएगा। दिल्ली से सबसे बड़ी पार्टी की बागडोर संभालने वाले जेपी नड्डा आगे भी पार्टी को और मजबूत करेंगी। हिमाचल में 4 आईपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश रद्द, एचपीएस अधिकारियों को बदला। जी देश सरकार ने बीते दिनों किए गए 3 आईपीएस अधिकारियों के तबादला आदेशों में संशोधन किया है, जबकि 4 तबादला आदेश रद्द किए हैं। सरकार ने 4 एचपीएस के तबादला आदेश जारी किए हैं। चुनावी समीकरण बिगाड़ सकते हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी। जी आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर विधानसभा चुनाव के लिए ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। 3 प्रत्याशी पहले भाजपा या कांग्रेस में रह रहे हैं, लिहाजा सिरमौर जिला की पांवटा साहिब, कांगड़ा जिला की नगरोटा बागवा और फतेहपुर सीट पर भाजपा और कांग्रेस के समीकरण बिगड़ सकते हैं। इन सीटों पर दोनों ही दलों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हिमाचल में आपका कोई जनाधार नहीं है। चलिए वहीं चलते हैं आज की आखिरी खबर। इस गांव को कब मिलेगी आज़ादी, जीवन की गाड़ी हाँकने के लिए सरकार भी नहीं बन रही है सारथी। जी सरकार समाज के गरीब, असहाय व उपेक्षित वर्ग के लोगों के हितों की ओर किस प्रकार गंभीर है, इसका जीता जागता उदाहरण आनी उपमंडल मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर पहले दोरगी मोड़ के समीप प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, जहां एससी व एसटी से संबंधित करीब 12 परिवार आज आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने पर भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने को विवश है। दोस्तों आज की शानदार खबरों का सिलसिला ही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।